पैराग्राफ, हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल। और जो भी कंडीशन थी हेल्थ की, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी को 6 महीने तक अपनी सेवाओं देने के लिए एक डॉक्टर मिला। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 दवाएं उपलब्ध थी, कास्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अरंडी का तेल था, कुलीन और गंधक का मरहम थे। ये सारे चीज़ इनको जरूरत। एनीबडी हु सोवेड अ कोटेड टंग was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. और इस तरह से कोई उनको लेप लगाता था तो कोई से दवा खुराक दी गई थी तेल की, और मलेरिया बुखार होता तो उसे कुनीन का, और जो भी तेल जिस शरीर पर फुंसियाँ होती थी उसे मरहम के साथ एक तेल दिया गया था। गांधी नोटिस द 50 स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों को मैली कुचली स्थिति पर ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। और उन्होंने कस्तूरबाई से इसके बारे में उनसे बात करने के लिए कहा। एंड वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। एक महिला ने कस्तूरबा को अपनी कुटिया में ले गई और कहा, देखो यहाँ एक कपड़े रखने के लिए कोई डिब्बा अलमारी नहीं है, और मैंने जो साड़ी पहन रखी है वही मेरे पास एक साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान, गांधी कीप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने आश्रम पर दूर दृष्टि रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और उन्होंने डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजते रहे और लेखा जोखा भी मांगते रहे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new one, otherwise the old one would begin to smell bad. और एक बार चंपारण में लंबे समय के रहने के बाद उन्होंने ये नज़र घुमाई, और डाक द्वारा भी सब लेखा जोखा लेते थे। और एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा कि शौचालय की पुरानी खाइयाँ भर दें और नई खाइयाँ खोल दें, अन्यथा पुरानी से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। और चंपारण प्रकरण के ने गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ इसमें दिखाई दिया। एंड व्हाट आई डिड, उन्होंने समझाया भी। ही एक्सप्लेन, क्या कि मैंने जो किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वह बहुत ही सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने घोषणा भी की थी कि अंग्रेज़ मुझे अपने ही देश में आदेश नहीं दे सकता। यानी कि वो खुद ही परेशान थे, इसलिए उनको भी लगा कि वो आदेश नहीं दे सकती। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। लेकिन चंपारण की घटना की शुरुआत आज्ञा के उल्लंघन के कारण नहीं हुई थी। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. वह गरीब किसानों को कठिनाइयों को कम करने के प्रयास में उभरी थी। And this was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. गांधी जी का विशिष्ट तरीका था। उनकी राजनीति करोड़ों लोगों की दैनिक कठिनाइयों से गुथी हुई थी। उनकी निष्ठा अमूर्तता से भरी नहीं थी, वह निष्ठा थी उनके अंदर जीवित लोगों से, मनुष्यों से, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत काम करते थे और लोग भी इसलिए उनसे जुड़े हुए रहते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फुट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और उन्होंने इसके अतिरिक्त जो भी कुछ गांधी ने किया, उनका प्रयास एक नए स्वतंत्र भारत को ढालने का था जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण कार्रवाई के आरंभ में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, अंग्रेज शांतिवादी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू जो महात्मा के समर्पित अनुयायी बन गए थे, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the
फिजी आइलैंड। फिजी द्वीप समूह भ्रमण कार्य पर जाने से पहले गांधी जी से विदाई लेने आए थे। एंड गांधी जी's lawyer friend thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रयूज़ के लिए चंपारण में रहना और उनकी मदद करना उनके लिए एक अच्छा विचार होगा। एंड एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी अग्रीड, और एग्रीव भी चाहते थे कि गांधी जी यदि सहमत हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इनके एग्रीड होने के ऊपर ये डिपेंड था। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने ज़ोरदार विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, और आपको लगता है कि इस विषम लड़ाई में कि यह मददगार होगा। इफ़ वन साइड दिस शोज़ द वीकनेसेस ऑफ योर हार्ट, और यह हमारे तरफ नहीं हुआ तो यह हमारे दिल की एक कमजोरी को दर्शाता है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और हमारा उद्देश्य न्याय संगत है और आपको लड़ाई जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिसेस एंड्रयूज़ बिकॉज द हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन, आपको मिस्टर एंड्रयूज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह तो एक अंग्रेज़ है। एंड इन लास्ट पैराग्राफ he had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance। उन्होंने हमारे दिमाग को सही ढंग से पढ़ा था और राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी ने इस तरह आत्मनिर्भरता का सबक हमें सिखाया है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में क्या क्या था? सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और शेयर क्रॉपर जो बटाईदार किसानों की सहायता, ये सब आपस में बंधे हुए थे। तो बच्चों किस तरह से ये पूरी तरह से यह चैप्टर जो इंडिगो जो नील का पौधा रिलेटेड था ये चैप्टर का, इसमें कितनी अच्छे भाव में गांधी जी ने लुईस फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि गांधी जी ने उन्हें यह घटना सुनाई जिसने वो उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था। और एक गरीब किसान जो राजकुमार शुक्ला अपने ज़िले में शोषण की समस्या को लेकर गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी ने उस जगह का दौरा किया और चंपारण के लोगों को अत्याचार से मुक्त करवाया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव